हेलो व्हाट्सअप गाइस, मैं अजय आपका भाई आज से आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए पॉलिटी की सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ। आशा है कि आपको पसंद आएगी और हम हर रोज़ एक नया टॉपिक स्टार्ट और ख़त्म करते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी। कुछ बेसिक जानकारी। भारत के संविधान की हस्तलिपि जिसने तैयार की थी उनका नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इनको 6 मंथ्स में इन्होंने लिख दिया था और 254 पेन इनके खर्च हो गए थे कहते हैं। जानकारी लेते चलते हैं। बेसिक जानकारी लेते हैं कि हमारे मूल संविधान में था क्या क्या और अब मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन में हो क्या क्या गया है। कुछ बदलाव हुए हैं, कुछ चीज़ें घटाई गई हैं, कुछ चीज़ें जोड़ दी गई हैं नई, कुछ को निरसित कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है। तो देखते हैं। जैसे हम अपने मूल संविधान की बात करते हैं, तो ये हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था, जिसमें प्रियम्बल प्रस्तावना थी जो आज भी है। जैसे कि अनुसूची 8 थी, भाग 22 थे, आर्टिकल 395 थे और संविधान संशोधन 0 थे। हम बात करते हैं आज प्रेजेंट की, तो उसमें प्रस्तावना आज भी है मगर कुछ शब्द प्रस्तावना में संशोधित करके जोड़ दिए गए हैं। और देखते हैं कि अनुसूचियाँ उस टाइम जब संविधान लागू हुआ था 1950 में तब 8 थीं, अब 12 हो चुकी हैं। भाग 22 थे, अब 25 हो चुके हैं। 395 अनुच्छेद थे, अब 466 प्लस हो चुके हैं। ठीक है। और बात करते हैं संविधान संशोधन की, तो 101 प्लस हो चुके हैं। मतलब हाल फिलहाल अभी प्रेजेंट में 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं। 101वां GST संविधान संशोधन था। दरअसल ये मेरे पुराने नोट्स हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ मैं नया आपके लिए लेकर चलता रहूँगा। आपको कोई भी जानकारी ऐसी नहीं होगी कि आपके लिए छूट रही हो, बिल्कुल नहीं होगा आपके साथ। आपको मैं करंट से अवगत कराता रहूँगा। आप बस इतना ध्यान रखिए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मेरे नोट्स हैं। मैंने खुद 3-4 एग्ज़ाम क्लियर किए हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, और आपको भी आशा दिलाता हूँ कि आप भी बिल्कुल मेरे नोट्सों के साथ पढ़ते रहिए, आप भी सक्सेस हो जाएंगे। तो देखते हैं हम GST 101 संविधान संशोधन था और विधेयक था 122वां। तो देखते हैं कि भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत क्या हैं। हमने विदेशी स्रोतों मतलब फॉरेन सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हमने विदेशी संविधानों से क्या क्या लिया, विदेशी देशों से क्या क्या लिया, उनकी अच्छी बातें उनके संविधानों से क्या क्या ली हैं जो हमने अपने संविधान में उतार रखी हैं। तो देखते हैं USA संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने प्रस्तावना ली है। प्रस्तावना वही हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए वही वाला ये, जिसको भारत के संविधान की कुंजी या भारत की आत्मा कहते हैं, संविधान की आत्मा कहते हैं। तो देखते हैं दूसरे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, राष्ट्रपति का पद और बात करते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट और ज्यूडिशरी, न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय और न्यायपालिका। जी हमने अमेरिका के संविधान से लिया। अमेरिका के संविधान से न्यायिक पुनरावलोकन, ज्यूडिशरी रिव्यू भी लिया है। मतलब राष्ट्रपति चाहे तो दोबारा उसके लिए भेज सकता है न्यायिक पुनरावलोकन दोबारा। ठीक है। ब्रिटेन के संविधान से अपन ने क्या क्या लिया देखते हैं। नागरिकता लिए, नागरिकता में सिंगल सिटीजनशिप मतलब एकल नागरिकता का प्रावधान हमारे भारत में मतलब ये है कि भारत का नागरिक केवल एक नागरिकता को या फिर भारत की या फिर अन्य देशी नागरिकता को ग्रहण कर सकता है। मतलब अगर वो भारत का नागरिक है तो भारत का नागरिक कहलाएगा, भारत में रहता है भारत का नागरिक कहलाता है। और जैसे अगर वो किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसकी स्वतः ही नागरिकता भारत की समाप्त हो जाएगी।
क्योंकि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, मतलब दो देशों की नागरिकता, वो अपने देश और किसी विदेशी देश की नागरिकता ग्रहण नहीं कर सकता, केवल एक देश की। देखते हैं ब्रिटेन के संविधान से संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट्री प्रोविज़न, भारत संसद। देखते हैं ब्रिटेन में संसद को पार्लियामेंट कहते हैं, उसमें दो होते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ कॉमन। हाउस ऑफ कॉमन होता है वो मतलब ये कहें कि लोकसभा है वहाँ का, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स राज्यसभा है। तो वहाँ पे ब्रिटिश क्राउन होता है, प्रेसिडेंट नहीं होता है। तीसरी है, ब्रिटेन से हमने लॉ मेकिंग प्रोसीजर, विधि के निर्माण का प्रावधान लिया है। बात करते हैं आयरलैंड से हमने क्या क्या लिया है। आयरलैंड के संविधान से हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए हैं, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखते हैं इनका पर्पज़ क्या होता है। इनका पर्पज़ होता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना या निर्माण करना। ठीक है। अच्छा, आयरलैंड ने कहाँ से किए थे? आयरलैंड ने अडॉप्ट किए थे स्पेन से। DPSP जो आयरलैंड ने लिखित हैं, आयरलैंड के संविधान में लिखित हैं, वो स्पेन से अडॉप्ट किए थे इसने। ठीक है। और देखते हैं आयरलैंड के संविधान से राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि, इलेक्शन प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट, ये हमने आयरलैंड के संविधान से लिए। और बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ 12th मेंबर इन राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों की नियुक्ति, ये भी हमने आयरलैंड के संविधान से लिए। देखते हैं राज्यसभा में हमारे सब मैक्सिमम कैंडिडेट कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम हो सकते हैं 250, उनमें से 238 हैं, 12 जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत की जाते हैं। और लोकसभा में 545 हैं, मैक्सिमम 552 हो सकते हैं, अभी 543 हैं। 2 जो एंग्लो इंडियन की जगह होती थी उनको अब ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है। देखते हैं और तीसरी चीज़ है, मतलब चौथी चीज़ है, राष्ट्रपति द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और सम्मान, अवार्ड्स एंड ऑनर्स गिवन बाय द प्रेसिडेंट, ये भी आयरलैंड द्वारा लिए गए। राष्ट्रपति जैसे क्या क्या देता है, नागरिक सम्मान, जो सिविलियन ऑनर्स होते हैं ना, सर्वोच्च सम्मान, सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जैसे कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री, इनमें कोई धनराशि नहीं मिलती है। क्या नहीं मिलती? इनमें कोई धनराशि नहीं मिलती है। अवार्ड मतलब राष्ट्रीय खेल सम्मान, जैसे कि नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड होते हैं, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड, मेजर ध्यानचंद के बर्थडे पर हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस कौन सा मनाया? 29 अगस्त को मनाया जाता है। जैसे सर्वश्रेष्ठ सम्मान था जो खेल क्षेत्र में था, वो था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है, आपको कमेंट्स में बताना है कि इसका नाम क्या कर दिया गया है। ठीक है। अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार तथा मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी, ये सभी हमारे नेशनल अवार्ड्स हैं, नेशनल खेल सम्मान है। नेशनल फिल्म अवार्ड्स भी दिए जाते हैं। और बात करते हैं ब्रेवरी अवार्ड्स। ब्रेवरी अवार्ड्स से मेडल्स होते हैं। क्या होते हैं? मेडल्स। ठीक है। एक अवार्ड्स होते हैं, जैसे मतलब एक मेडल्स कैसे होते हैं? वॉर टाइम, जो युद्ध में जो सेनानी होते हैं, युद्ध सेनानी जो भी युद्ध में मतलब जीत जाते हैं, अपनी वीरता स्वरूप, अपनी मतलब सेना में अपने वीरता स्वरूप उनको सम्मानित किया जाता है। तो उनको परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। और जो शांति के लिए अवार्ड दिए जाते हैं, जो सेनानी होते हैं, आर्मी के जवान होते हैं, उनको सेनानी पीस टाइम मेडल दिए जाते, जैसे अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र। आपको ये ध्यान रखना है कि वीरता के क्षेत्र में ये 3 दिए जाते, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, और शांति के क्षेत्र में अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र दिए जाते। ठीक है। आगे देखते हैं हम ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या क्या लिया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने प्रस्तावना की भाषा, लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल, मतलब जो हमने पढ़ा था संविधान की कुंजी, संविधान की आत्मा, जी भारतीय संविधान के पृष्ठ पेज पर दी हुई है प्रस्तावना। तो इसकी जो भाषा है ना, वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। ठीक है। तो एक पढ़ते हैं कनकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। कनकरेंट लिस्ट है ना, समवर्ती सूची भी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। भारतीय संविधान में 3 सूचियाँ होती हैं। कौन कौन सी? यूनियन, स्टेट और कनकरेंट। संघ, राज्य और समवर्ती सूची। जे संघ और राज्य की सूचियां हैं, ये 1935 भारत सरकार अधिनियम से अडॉप्ट की हैं हमने। ठीक है। जो अंग्रेजों द्वारा शासित थी।
अंग्रेज़ों ने जो लिखित संविधान स्टार्ट किया था ना, उन्होंने भी कुछ नियम अधिनियम लागू किए थे। तो उनके द्वारा जो 1935 भारत सरकार अधिनियम था, उससे अडॉप्ट की थी हमने राज्य और संघ की सूचियाँ। आर्टिकल 85 में है जो जॉइंट सेशन कॉल्ड बाय द प्रेसिडेंट, भारत राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाने वाला संयुक्त अधिवेशन, ये आर्टिकल 85 में है। ठीक है, और ये हमने कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से अडॉप्ट किया है। ठीक है, आगे देखते हैं, कुछ जानकारी ले लेंगे। तो 6 मंथ से अधिक नहीं होती 2 सत्रों के बीच की दूरी, समझ गया, बुलाने का टाइम होता है ना, 6 महीने से अधिक नहीं हो सकती। किसी महत्वपूर्ण बिल पर प्रेसिडेंट चाहे तो दोनों हाउसों को बुला सकता है। केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए है। और व्यापार के नियम क्या है, रूल्स ऑफ ट्रेड्स, ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए हैं। फ्रांस के संविधान से क्या लिया, फ्रांस के संविधान से हमने आइडिया ऑफ लिबर्टी, मतलब स्वतंत्रता का जो आइडिया है ना, ये कहाँ से लिया, फ्रांस से। इक्वलिटी, समानता का, ये भी फ्रांस से। बंधुता का, फ्रेटर्निटी, बंधुता, भाईचारे की भावना, ये भी हमने फ्रांस के संविधान से लिए। रसिया से हमने क्या क्या लिया, रूस से। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको पॉइंट मार्क कर लेना आप, और क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। फंडामेंटल ड्यूटीज़, मौलिक कर्तव्य। अच्छा, जब जे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जब जे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर जब जोड़े गए थे, तब इनकी संख्या 10 थी, अब वर्तमान में 11 है। 11 में 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देने के लिए अभिभावकों का कर्तव्य बनता है कि उन्हें शिक्षा प्रदान करें। ये 11वीं ड्यूटी जोड़ी गई थी। आगे देखते हैं, आइडिया ऑफ इक्वल जस्टिस, ये रसिया रूस के संविधान से लिया गया। आइडिया ऑफ इक्वल जस्टिस, समान न्याय, जैसे पॉलिटिकल न्याय मतलब राजनीतिक न्याय, इकोनॉमिक आर्थिक न्याय, सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय। बात करते हैं हम जर्मनी की। जर्मनी से हमने क्या क्या लिया, जर्मनी से हमने आपातकालीन इमरजेंसी की शक्तियाँ, मतलब इमरजेंसी के प्रावधान लिए हैं। इमरजेंसी कौन क्या, 3 प्रकार की इमरजेंसी हमको देखने के लिए मिलेंगी। आपको कमेंट्स में बतानी है तीनों कौन से अनुच्छेद में इमरजेंसीज और कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो हमको ये नई जानकारी है कि बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया था, सभी को पता है। हम पढ़ते हैं कि साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया है, साउथ अफ्रीका से संविधान संशोधन लिया है, याद रख लेना। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जी कहाँ से लिए हमने, साउथ अफ्रीका से। कनाडा के संविधान से क्या लिया है, यूनिटरी पावर्स, जो संघात्मक शक्तियाँ हैं, जो कनाडा के संविधान से लिए हैं हमने। मीन्स क्या मतलब है इनका, केंद्र मजबूत और राज्य कमजोर। मतलब अगर केंद्र और राज्य दोनों अगर कोई निर्णय लेता है तो निर्णय किसका मान्य होगा, जो केंद्र सरकार का, क्योंकि केंद्र सरकार राज्यों पर प्रभावी है। समझ गए होंगे आप। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का जो विभाजन है वो भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स। तो थैंक यू, आशा है आपको समझ में आया होगा। ये हमारे विदेशों से लिए गए जो स्रोत हैं हमारे भारतीय संविधान के लिए, वो आज डिस्कस किए। अगर आपको इसी तरह के आगे वीडियो चाहते हैं तो अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स।